नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंट्स, जो कि जनरली शिवलाल बुक से पढ़ रहे हैं या राठी बुक से पढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए है। और बोर्ड में तो आपका दोनों बुक से कोई आता नहीं है ना, तो आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों बुक में चैप्टर आपको जो मिलेगा, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का कंप्लीट थ्योरेटिकल ये पार्ट रहेगा। मतलब इस वीडियो में हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना जरूरी है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने शिवलाल बुक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप लोग वो देख सकते हैं। दोनों ही चीजें अगर आपको कंबाइंड चाहिए या नोट्स वगैरह सब चाहिए, तो अपनी एप्लीकेशन है बीएसटी क्लासेस के नाम से, बीएसटी क्लासेस, जिसपे कि और भी अदर इकोनॉमिक्स और इसके अलावा बिजनेस स्टडीज हुआ या फिर अकाउंट्स का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो आपका 12 नंबर का आता है। 12 नंबर का 2024 में आएगा, ऐसा बताया गया है ब्लूप्रिंट में। मार्किंग ये वाली जो नहीं दी गई है, तो ये मैंने कहाँ से लिखी, तो ये 2023 में आपका 12 नंबर का जब आया था, तो उसमें इस तरह से कुछ गिवन था। ठीक है, तो ये जो अभी आप वीडियो देखने वाले हैं, मतलब जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे, तो ये वीडियो ऑलरेडी पुराना ऑलरेडी अपलोडेड वाला है। क्वेश्चन सारे वही हैं, टॉपिक सारे वही हैं, इसलिए मैं नया नहीं बनाया है। तो उसमें अगर कहीं पे मैं 2023 का जिक्र करूं या सप्लीमेंट्री का जिक्र करूं, तो टेंशन मत लेना। ये वीडियो खासकर 24 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए है। ये मैंने पूरा चेक कर लिया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन पेपर में ऐसी पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से बताइए क्या होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, मतलब कि इसके हिसाब से पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये अभी बताया आपको क्या है, दो लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हु हैव एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शेयर करने को एग्री हुए, ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है, तो ये अभी आपको कुछ मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये याद करना है। देन दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहली चीज, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव मिल गया, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 50। याद रखेंगे कितने लोग होते हैं, मैक्सिमम 50। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स 2 और मोर देन 2%, मतलब कम से कम किसी भी पार्टनरशिप में 2 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। किसके हिसाब से, तो रूल 10 कंपनी रूल 2014, तो कंपनी रूल 2014 के रूल नंबर 10 में ऐसा लिखा है। मन से हम अपनी बातें नहीं बता रहे हैं। फिर बात करते हैं दूसरा, एक बैंकिंग होता है, एक और क्या होता है, बैंकिंग बिजनेस। तो बैंकिंग में ये है 10 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10, और वही मिनिमम कितने रहेंगे, 2। तो मिनिमम आपके 2 ही रहते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 रहते हैं बैंकिंग में। और किसी पार्टनरशिप की बात करें नॉर्मल बिजनेस में, तो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। फिर लिखा है सेकंड वाला, तो आपको 5 नंबर का है, तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिख के आने होंगे। सेकंड वाला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कि किसी पार्टनरशिप के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब भी कोई लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से कहने का मतलब लिखित तौर पे भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट बना लिया दोनों ने, चलो कि पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट कैन बी रिटन एंड और ओरल, तो लिखित भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो ये आगे पढ़ना है। लेकिन रिटर्न ओरल भी हो सकता है, लेकिन लिखित रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। एग्जांपल के तौर पे अपने यहाँ पे बनता है, आपने स्टाम्प पेपर देखा होगा, तो स्टाम्प पेपर पे डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, इसी तरह से एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है। ओके, फिर तीसरा बोला गया पार्टनरशिप जो है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस, मतलब इलीगल होगा तो वो आपका क्या होगा, पार्टनरशिप के अंडर में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ड्रग्स वगैरह का बिजनेस करता है तो इलीगल बिजनेस है, वो पार्टनरशिप के अंडर में नहीं आ सकता। ठीक है, तो लॉफुल होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप आपका फॉर्म रजिस्टर कर पाएंगे। फिर फोर्थ दिया है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, तो ये वाला पॉइंट की वजह से देखिए, बिजनेस में क्या होता है, पार्टनरशिप आप नॉर्मल समझ लीजिए, जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है, तो
अगर ये दोनों बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सी जो भी डिसीजन लेगा वो किसको मानना होगा, ए और बी को मानना होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने आपके दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, दोस्त आपके बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो किसको मानना होगा, आपके दोस्त को। या फिर दोस्त आपको आके कुछ सलाह देगा तो वो हो सकता है आप माने या ना माने, पॉसिबल है, सजेशन हो सकता है ना। तो यही कहने का मतलब होता है कि या तो कोई एक चला रहा हो या एक की जगह पे सारे लोग, मतलब सारे लोग मिलकर चला रहे हो। तो ऐसे बिजनेस को क्या बोला जाएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल। देखो, या तो सारे लोग चला रहे हो और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई एक चला रहा हो सबकी जगह पे। तो फिर से कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब कि या तो सभी चला रहे हो बिजनेस को, या तो सारे पार्टनर चला रहे हैं एबीसी, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल से कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति चला रहा है बाकी सबकी जगह पे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो देखो इसमें लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर्स टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। A partnership business can be carried on by all the partner or any of them acting for all the on behalf of other partner। on behalf of other partner से कहने का मतलब है उनकी जगह पे, है ना। फिर लिखा है, इन एक्चुअल पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो इसी को म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां तक लिख के आ जाओगे, काफी है। फिर इसके बाद पांचवा दिया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से कहने का मतलब होता है पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां जो है वो अनलिमिटेड होंगी, कभी भी खत्म नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे अगर ये तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने लोन लिया है, तीनों पार्टनर ने क्या लिया है, लोन लिया है 1 करोड़ का, ठीक है। तो 1 करोड़ का लोन लिया है, अगर इनका बिजनेस लॉस में चला गया, मान लो बिजनेस बंद ही हो गया, तो भी इनको 1 करोड़ का तो चुकाना ही है पैसा। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से समझ लो, अपने घर के बर्तन बेचें, चाहे किडनी बेचें, कुछ भी बेचें, इनको पैसे देना है। लेकिन इसको ऐसा बोला जाता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसे को क्या करेंगे, चुकाएंगे। तो इसलिए इसको बोला गया लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। ओके, तो ये 5 आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या फीचर्स हो गए। बस 5 ही पढ़ना, बुक में बहुत सारे दिए, हमें नहीं उससे मतलब। क्यों नहीं मतलब, क्योंकि पेपर में आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर मैक्सिमम है, तो उसके हिसाब से लिख के आना है। वर्ड लिमिट रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम गवा दें। ओके, तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कुछ राइट होते हैं, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट है, क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहला राइट होता है कि कोई भी पार्टनर है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब मैं चाहूं, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चालू करा है या आपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप चालू करी है, तो आप उस पार्टनरशिप मतलब उस पार्टनरशिप जो भी आपने स्टार्ट करा बिजनेस, उस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो ये कहलाएगा राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, तो ये आपका हक है। फिर लिखा है एक्सप्रेस ओपिनियन। एक्सप्रेस ओपिनियन मतलब कि आप अपनी सलाह वगैरह कुछ भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बाकी मानना नहीं मानना वो सामने वाले के ऊपर है, ठीक है। फिर दिया राइट टू एक्सेस बुक एंड अकाउंट्स। तो बुक एंड अकाउंट से कहने का मतलब आप अपने अकाउंट की जितनी भी बुक वगैरह होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है या बैलेंस शीट बनाएंगे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर रहेगा। तो ये आपका राइट है, कोई मना नहीं करेगा आपको। फिर फोर्थ वाला राइट टू शेयर प्रॉफिट, तो आप अपना प्रॉफिट मांगेंगे, ये भी आपका क्या है, राइट है। अगर कोई पार्टनर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आप फिर उसके ऊपर कंप्लेन करके कानूनी तौर पर जा सकते हैं। फिफ्थ दिया है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांस भी मांगा जा सकता है, लेकिन ये तभी मांगा जाएगा जब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। ये कैसे पता, आगे पढ़ना है, यही सब पढ़ना है भाई। तो लिखा पार्टनर जनरली डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कंट्रीब्यूटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, पर मैंने बोला मिलेगा कब, जब ये कहां लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी मिलता, वरना नहीं मिलता। ओके, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो देखिए इस चैप्टर में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, जो कि 7। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है उसमें केवल 2 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ठीक है। मतलब ये 12 नंबर का है ना, 12 नंबर का क्यों है, तो इसी कारण से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो 6 नंबर का है, तो उसमें से केवल 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, मतलब कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें केवल थ्योरेटिकल के तो 2 या 3 ही टॉपिक है, और कुछ थ्योरेटिकल है ही नहीं। तो थर्ड वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चन, फोर्थ वाले चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन। फिर इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन है, तो इसलिए ज्यादा टाइम केवल ये वाली वीडियो में लगेगा। बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, कहां तक, चारों आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तक। तो डिसोल्यूशन तक आपका छोटा ही है, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसलिए एक एक वीडियो देखते जाओ अच्छे से। हर वीडियो की मैं पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूँ इसकी आपको अवेलेबल रहेगी, जहां से भी आप कोर्स देख रहे हैं वहां पे पीडीएफ दिख रही होगी, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो अभी बताया था, एक लिखित तौर पे एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में, इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। तो आंसर दिखा है, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दिस एग्रीमेंट में बी आइदर रिटन और ओरल। तो ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है।
लिखित भी चल जाएगा और आपने बात बात करके भी चालू करा तो भी चल जाएगा। ए रिटन एग्रीमेंट इज कंसिडर बेटर देन ओरल, तो लिखित वाले को ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि कल को कोई मतभेद हुए या पार्टनरशिप में या फिर दोस्तों से लड़ाई हो गई तो वो कोर्ट में गया तो आपके पास लिखित तौर पे एक प्रूफ रहेगा, इसलिए लिखित वाला ज्यादा सही माना जाता है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, तो यही एग्रीमेंट को क्या नाम दिया जाता है, इस कागज के टुकड़े को, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा। तो एक एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा खुद सोचो भाई कि एक एग्रीमेंट बना रहे हैं तो क्या क्या चाहिए। आजकल सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, है ना। आधार कार्ड, नाम, पता और पिताजी का नाम, फर्म का क्या नाम रहेगा, कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन कितना पैसा लगा रहा है, कौन इंटरेस्ट लेगा, कौन ड्राइंग लेगा, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मतलब अगर पूछते हैं कि कंटेंट इन द पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो कंटेंट आप अपने मन से लिख के आ जाना, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 4 से ही अगला क्वेश्चन निकलता है कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं बनाया तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उसको क्या बोला जा रहा है, एब्सेंस। नहीं होने को बोला जा रहा है एब्सेंस। अगर नहीं है तो फिर क्या रूल लगेंगे, तो रूल आपके कैसे लगते हैं, तो रूल लगते हैं फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से लगेंगे रूल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसको बोला गया एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस डीड के हिसाब से आपको पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या लिखना है, प्रोविजन लिखना है। तो 5 प्रोविजन होते हैं भाई। सबसे पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग का। देखिए अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट था ये नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वली करी जाएगी। कैसी करी जाएगी, एक एक शब्द याद रखना सभी को, लेकिन पेपर में पूरा लिख के आना है। कैसी करी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटेंगे। अगर किसी पार्टनर को ज्यादा चाहिए तो उसको लिख देना था डीड के अंदर, मतलब जब एग्रीमेंट बना रहे थे तब लिखवा देना था कि या तो मुझे ज्यादा चाहिए, तो अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा तो फिर कैसा मिलेगा, बराबर। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, तो देखिए जब भी कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल। ओके, तो एक टाइप का कैपिटल, और इस पे अगर कोई पार्टनर ब्याज मांग रहा है तो उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रहा है किसको, पार्टनर को, तो इसको लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। कैसा ट्रीट करना भाई, लॉस की तरह। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल करेंगे तब मदद मिलेगी। तो अगर किसी ने पार्टनर इंटरेस्ट चाहिए तो उसको लिख देना था एग्रीमेंट में। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो लोन पे तो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, ओके, लोन पे तो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, बट हमने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं। अब डीड नहीं बनाई तो उस केस में 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, तो 6% पर एनम। पर एनम मतलब होता है सालाना, 6% पर एनम के मतलब सालाना 6% के दर से दिया जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, फिर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज है भाई, तो ड्राइंग मतलब देखो चित्रकला नहीं है ये चित्रकला नहीं है ना। ड्राइंग मतलब होता है पैसा निकालना पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि कोई विड्रॉ कर रहा है, जैसे आप बैंक से खाता निकालते हो तो बैंक से नहीं, अब यहाँ कहां से निकाल रहा है, फर्म से पैसा निकाला है, विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग। और यही ड्राइंग अगर पैसा दे रहा है तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा फर्म को। तो इंटरेस्ट मतलब ब्याज, पार्टनर ने निकाला पैसा और ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, फर्म को, तो इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं किसके अंदर, पार्टनरशिप में। तो ये आपका क्या आएगा, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये आपका यूज होना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर किसी को चाहिए तो उसको लिखना चाहिए था डीड में। अब बात ही आ रही कि डीड बनाई नहीं, तो नहीं बनाई तो कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर 5वां है सैलरी। सैलरी से याद रखें, सब रेम्यूनरेशन याद नहीं रहेगा मुझे उम्मीद है, तो आप लोग क्या याद रखें, सैलरी। तो किसी पार्टनर को सैलरी चाहिए तो डीड में लिखी होगी तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो लिखा है to the in the absence of partnership deed no salary or remuneration will be paid to any partner। तो आप याद कैसे रखें सर, मेन मुद्दे की बात याद कैसे रखें, तो देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स आपको नाम याद रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है, ठीक है। फिर से प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, सैलरी नहीं देना, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो सिर्फ मिल क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोन पे मिलता है 6% और प्रॉफिट शेयरिंग होता है इक्वली। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो ये आपका सबसे आईएमपी मतलब मोस्ट आईएमपी में बोलूं इस चैप्टर में क्वेश्चन यही है।
मोस्ट एमपी क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री, अगर बच्चे आप पेपर दे रहे हैं तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां तक आपके जो टॉपिक थे वो मेन खत्म हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग होती है, तो इस अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो पहला अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, नाम याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब बांटना। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करा जा रहा है, बांटा जा रहा है किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जा रहा है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए सोल प्रोप्राइटर जब रहता है, अकेला व्यक्ति जब बिजनेस चलाता है तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, पर जब पार्टनरशिप बना रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए एक अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखा है विच इज प्रिपेयर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। शुरुआत के टाइम पे अब जब ये अकाउंट बनाते हैं तो इसका ढांचा भी याद रखना सब लोग, हाँ ढांचा ही बोलेंगे उसको प्रोफोर्मा कहेंगे, ठीक है। तो ढांचा आपको याद रखना है। ढांचा में याद रखना है कि दो साइड होते हैं, एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट, ये तो सभी को पता ही होगा। तो डेबिट साइड में सिर्फ आपको वो लिखना है जो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। किसके लिए, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फर्म के हिसाब से, फर्म मतलब कंपनी के हिसाब से। तो आपको देखना है कि कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है, पार्टनर का नहीं सोचना, पार्टनर के लिए फर्म के लिए दोनों अलग अलग चीजें। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना था हमने, तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, पर पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर के लिए क्या था, लॉस है। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग कहानी होती है। तो आपको किसके हिसाब से बनाना, फर्म के हिसाब से। तो फर्म के लिए जितने लॉस है वो यहाँ लिखना है। अगर ये भी याद नहीं होता तो तीन चीज याद रख लो, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, सैलरी लिखना है, या कमीशन दिया होगा तो वो लिखना है, याद रख लेंगे। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, सैलरी लिखना है, और आपको क्या लिखना है, पार्टनर्स कमीशन लिखना है। सिर्फ ये तीन ही चीजें लिखना है। अगर लॉस और प्रॉफिट समझ नहीं आते तो याद रख लीजिए भाई, तीन ही चीज लिखना है। कैसे लिखेंगे, पार्टनर का नाम, उसका आगे उसका अमाउंट, पार्टनर का नाम उसका अमाउंट, पार्टनर का नाम उसका अमाउंट। क्वेश्चन करेंगे तीन हम आखिरी में, जो कि आपके पेपर में आएंगे। फिर अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है और इसके अलावा प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो इस क्रेडिट साइड में सिर्फ क्या लिखते हैं, प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट मतलब जो फर्म के पास पैसा आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी आया था, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पास आया है, तो आया है तो इसलिए इसको कहां लिखा, क्रेडिट साइड। कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो अब यही चीजें यहाँ पे अकाउंट में लिखी है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर या ढांचा इसलिए समझा रहा था ताकि वही चीजें हमें यहाँ लिखनी है। तो लिखा है इन द बिगनिंग द प्रॉफिट इज शोन इन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हैं। लॉस इज शोन इन द डेबिट साइड, लॉस को लिखते हैं डेबिट साइड में। फिर ट्रांजेक्शन जब होते हैं तो दोज ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आपको लिखना है। दे आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, तो ये सारी चीजें कहां लिखना है, डेबिट साइड में। एंड लॉसेस एप्रोप्रिएट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो आपके पास या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो कहां लिखना, आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। तो ये ढांचा याद रखें फिर से, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर सेल कमीशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो किसी व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, यही आपको फायदा मिलने वाला वीडियो से पढ़ने में। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, या डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट करके पूछते हैं। तो ये फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, तो ध्यान से सुने। ऊपर हमने जो अकाउंट बनाया था वो फर्म के हिसाब से था, फिर जब पार्टनर के हिसाब से बनाते हैं तो बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के हिसाब से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की दो विधि, मतलब दो तरीके होते हैं। एक मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों का क्वेश्चन तो नहीं पूछते, पर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग में पहला हम बेसिस ले रहे हैं। बेसिस मतलब कि आधार पे किसी की चीज के आधार पे अपने को क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो बैलेंस पहला ले रहे हैं, बैलेंस के आधार पे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा जो बैलेंस है वो कैसा आता है, क्रेडिट। तो एक एक लाइन में हाईलाइट करूंगा, वो लाइन पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें फिर से फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसा एक बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्रेडिट भी आता है और डेबिट बैलेंस भी आता है। तो लिखा द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट जनरली शुड हैव ए क्रेडिट बैलेंस बट इट में हैव समटाइम डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट डेबिट दोनों दिखाता है, कौन सी मेथड में, फ्लक्चुएटिंग में। फिर आइटम क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो ओनली कैपिटल इज मेड इन दिस अकाउंट। तो फिक्स्ड के अंदर देखो, फिक्स केवल क्या रहेगा, जो कि बदलता नहीं है, बदलता केवल कैपिटल नहीं है। तो इसलिए फिक्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखते हैं। और कैपिटल के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा टर्म थे, जैसे कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, ये सारी चीजें आपको कहां लिखना है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर लिखना है। स्टेबिलिटी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स। तो अमाउंट जो है वो कैसा रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। किसके अंदर, आपका
जो मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर रिमेन क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। और फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है बदलते रहना, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो आपका क्या होता है, अकाउंट हमेशा बदलता रहता है। इस अकाउंट में अमाउंट जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो इन दिस अकाउंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो अमाउंट जो है वो हमेशा क्या बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए लिखा है द अकाउंट इन दिस अकाउंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप ऑन चेंजिंग। चेंजिंग मतलब बदलते रहना, और फिक्स्ड में क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। फिर आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में एक और अकाउंट बनाते हैं, इसलिए फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो लिखा अलोंग विथ कैपिटल अकाउंट ए करंट अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर, तो करंट अकाउंट को भी बनाया जाता है। फिर लिखा देयर इज नो नीड टू ओपन ए सेपरेट करंट अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कोई अकाउंट अलग से नहीं बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मेट भी है, किसी को फॉर्मेट पढ़ना है तो आराम से फॉर्मेट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको जरूरत नहीं है अभी करने की, हम केवल क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल जो है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आता है भाई, पिछले 3-4 साल से इसी से आ रहा है और आपको इस बार भी आया था। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखिए ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से मतलब कि नाम में ही दिखा है किसी व्यक्ति को गारंटी देना। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखी है तो आप लोग इसको सही कर लेना। गारंटी से कहने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को गारंटी देना कि ये आपका काम पक्का हो जाएगा। मान के चलते हैं दो पार्टनर है, आप अपने आप को ले लो, दो पार्टनरों को, आप है ना, आपने किसी तीसरे दोस्त को बोला है कि तेरे को पक्के में हम हमारे मतलब बिजनेस से ऐड हो जा, हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जा, तुझे पक्के में 1000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, तो वो बोलेगा अगर नहीं मिले तो, अगर नहीं मिले तो ये दोनों क्या बोल देंगे, ए और बी, ये बोलेंगे हम अपनी जेब से देंगे तेरे को पैसा, गारंटी दे रहे हैं भाई। गारंटी का मतलब ही वही है कि अगर तेरा पैसा नहीं हुए 1000 तो जितना पैसा कम पड़ेगा वो सारा पैसा हम देंगे। इसी को क्या बोला जाता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा स्टॉक कॉन्सेप्ट में। तो लिखा गारंटी इज एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फर्म दैट एटलीस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम और हर irrespective of his and her actual share in the profit of the firm. It is actual share in the profit is less than the guarantee amount if लिखा है if actual share मतलब जो भी actual share है अगर वो कम आता है less than the guarantee amount, जो गारंटी दिया है, तो deficit amount shall be borne either by the firm, या तो वो पैसा फर्म देगा, और by any partner and the case में भी, तो या तो वो पार्टनर देता है फर्म देता है। तो अपने को जितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे में कौन देता है पैसा, पार्टनर देता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लिखा है एबीसीआर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपके लिए भी होमवर्क रहेगा, है ना, 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 में करवाऊंगा, एक आप करोगे। हाँ जी, एक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखिए लिखा है एबीसीआर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 3 पार्टनर 2:2:1 में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। फिर लिखा है एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सी कैन बी गारंटी ए मिनिमम ऑफ 12,000। तो सी को गारंटी दी है 12,000 की। कितनी गारंटी भाई, 12,000 की। अगर नहीं मिला तो कौन ने दिए, as per partnership deed C has been guaranteed a minimum amount of 12,000 as per profit. Any excess payable to C on the account of guarantee shall be borne by A. तो ध्यान रखेंगे गारंटी जिसने दिए पैसे वही देगा अपनी जेब से, तो गारंटी shall be borne by A। कौन ने दी गारंटी, ए ने दी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट इज 50,000। तो अगर प्रॉफिट 50,000 है और बोला प्रॉफिट अगर 80,000 है, तो ये दो अलग अलग अमाउंट दिए हैं प्रॉफिट के, तो कहने का मतलब दो अकाउंट बनेंगे। तो जब आप आंसर लिखें तो आंसर में ऐसा लिखना है, आंसर हेडिंग डालेंगे, पहले क्या डालना, हेडिंग, तो हेडिंग में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम कौन सा वाला केस बना रहे हैं, केस 1, जिसमें अमाउंट का प्रॉफिट कितना है, हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हेडिंग हो गई। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक भाई, उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। करा कुछ भी नहीं है वैसे, समझने का क्या है है ना। तो अमाउंट यूएनटी, देखिए मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारा प्रॉफिट किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड। तो इधर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि इस बार कितना लिया अपन ने, 50,000। इसके अलावा पार्टनरशिप का कुछ लॉस दिया है क्या आपको, ध्यान से देखें, लॉस नहीं दिया, तो लॉस नहीं दिया तो आप उसके हिसाब से करें, इसमें कुछ भी लॉस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर को बांटना है 2:2:1 में। तो कैसे बांटते हैं वो भी देख लीजिए, सीख लो। देखिए जब भी आपको रेशियो दिया हो तो आपको पहले रेशियो का करना है टोटल। जैसे ये ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, तो रेशियो का करना है टोटल, मतलब 2 + 2 + 1 कितना होगा, 5। तो ए रखता है 5 में से दूसरा हिस्सा,
इस 5 में से दूसरा हिस्सा बी का, इस 5 में से एक हिस्सा किसका, सी का। तो ये रेशियो इसलिए बन गया 2/5, 2/5, 1/5। तो या तो सिंपल से आप क्या करें, टोटल करो और हर एक को डिवाइड कर दो। तो 2/5, 2/5, 1/5, ये तीनों के शेयर हो गए। अब प्रॉफिट जो है वो दिया कितना जा रहा है, तो 12,000 है, कितना है देख लेते हैं, 50,000 है भाई। तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 50,000 इंटू 2/5। तो 50,000 अपॉन इंटू 2/5 क्यों करा, क्योंकि 50,000 का 2/5 हिस्सा किसका है, ए का। बहुत बढ़िया, बी का भी सेम है, तो ए एंड बी दोनों लिख लेता हूं, बराबर ही आएगा। और सी का निकालना है, तो सी के लिए वही 50,000 और 50,000 का 1/5, मतलब कि जब भी किसी का पार्ट निकालना हो तो सीधा से उसमें क्या करिए आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 जा 5, ये आ गया 10,000 और 10,000 को 2 से इंटू करेंगे तो 20,000। कितना आ जाता है, 20,000। वहीं सी की बात करें तो सी का अमाउंट आया, अब यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि सी को 12,000 की गारंटी दी है। कितने की गारंटी दी है, 12,000 की। किसने दी है, ए ने दी है। तो अगर ए ने 12,000 की गारंटी दी है, अभी पैसे हैं 10,000, 2,000 कम है, क्लियर दिख रहे हैं भाई। आप 12,000 में से 10,000 माइनस करके देखो, तो ये आपका है कितना, 2,000। तो ये 2,000 रुपए कौन देगा, ए देगा अपने पास से। तो आपको ए के खाते से 2,000 माइनस करना है, सी के खाते में ऐड कर देना, इतना सा काम है। कैसे लिखेंगे इसे, तो देखो यहां लिखाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ए कैपिटल आया कितना, 20,000, लेस क्या करा मैंने, गिवन टू सी। किसको दे रहा पैसा, गिवन टू सी। सी को दे रहा कितना भाई, 2,000। तो ए का प्रॉफिट आ गया 18,000। बी ने तो कुछ बोला ही नहीं था, है ना, बी समझदार आदमी था, तो लिख देंगे बी कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट कितना, 20,000। बी कैपिटल अकाउंट 20,000। फिर बात करते हैं सी की, तो सी के में आ जाएगा सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट में आएगा आपका कितना, 10,000 और एड टेकन फ्रॉम सी, टेकन फ्रॉम ए से कितना मिला है, तो या टेकन या रिसीव लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, रिसीव फ्रॉम ए। रिसीव लिखो, टेकन के बदले तो छीनना हो जाएगा, रिसीव फ्रॉम। तो ये आपका हो गया 12,000। तो ये आप जब टोटल करें तो ये हो जाएगा 50,000, और यहाँ पे आपका गारंटी भी हो गई, और यही क्वेश्चन आया था 3 नंबर में इस बार भी। ओके, तो ये आपका हो गया 50,000। तो ये एक क्वेश्चन हो गया पूरा, और कुछ भी नहीं है। फिर ये अब हमने प्रॉफिट कितने के हिसाब से लिया, 50,000 के हिसाब से। अगला प्रॉफिट कितना दिया है, 80,000। 80,000 के लिए भी सेम एक अकाउंट बनाना होगा। तो अब आप जगह नहीं है, मैं चलो फिर से बना लेता हूँ। हाँ जी, तो सेकंड वाली कंडीशन है, तो सेकंड वाली कंडीशन में भी आपको वही हेडिंग डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अपना क्या लिखते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पूरा लिखना है आपको, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अगला प्रॉफिट उन्होंने दिया था अपने को, सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट है 80,000। देख लीजिए एक बार कितना लिखा है यहाँ पे, 80,000। तो 80,000 के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इधर लिखना है आपको क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, एंड जितना भी लॉस आपका गया है वो आपको लिखना होता है। तो लॉस कुछ है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट होगा 80,000। हमें इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना तीनों पार्टनर में। सी को मिलना चाहिए कम से कम 12,000, नहीं मिले होंगे तो क्या करेंगे, देंगे, है ना, क्या कर सकते हैं और भाई। तो ये हो गया आपका 80,000। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैंने बताया, इन तीनों को क्या करिए, ऐड करिए। तो 2 + 2 हो गया 4 + 1 हो गया 5, तो टोटल होगा 2/5। तो ए को मिलेगा 2/5, बी का भी सेम 2/5 और सी को मिलेगा 1/5। ओके, तो 5 1 जा 5, 3, 5 6 जा 30, और कितना हो गया 30, तो 16,000 आ रहा है। 16 × 2 करेंगे तो 32,000। तो ए को मिलेगा 32,000, बी को भी मिलेगा कितना, 32,000।
अब सी का निकाल लेते हैं। सी का निकालने का भी वही तरीका, टोटल जो भी आपका प्रॉफिट है जिसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करा 1/5 से, तो 5 से डिवाइड करा तो कितना आ रहा था 16,000। अब सी को गारंटी कितने की मिली है? सी को गारंटी मिली है आपकी 12,000 की, पैसा मिल गया ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कम से कम गारंटी दी थी 12,000 का प्रॉफिट तो होगा। अगर 12,000 नहीं होता तो भी अपने पास से देता, ऐसी बात रखी गई थी, शर्त ऐसी रखी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप सीधे लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें दो सिचुएशन दी हुई थी। तो ए को कितना करना है आपका? ए करना है 32,000। फिर बी को भी कितना दे रहे हैं? 32,000। और उसके बाद सी को कितना मिल रहा है? 16,000। सब खुश है भाई, सबको पूरा पैसा मिल गया है ना। सी को तो ज्यादा ही मिल गया 4,000। 12,000 की बात थी, 4,000 ज्यादा मिल गया, तो इसलिए खुशी खुशी से घर चला जाएगा। पता नहीं क्या क्या करेगा अब 16,000। ठीक है, देखिए 16 तो ये हो गया आपका पूरा क्या आंसर। टोटल लिख देना आखिरी में, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। और इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पर बोर्ड के लिए इतना सफिशियंट है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। इसमें से आपके पूरे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। फिर भी आपको इच्छा हो रही है कि मेरे को और पढ़ना है, तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन को या टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं एक टाइप से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, साथ में कंप्लीट टॉपिक भी हो गए जितने टॉपिक आपके इसमें थे। फिर इसके बाद बचते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग शिवलाल बुक का मैंने सोल्यूशन डाला है, उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ एक साथ में चाहते हैं तो एप्लीकेशन अपनी क्या है, बीएसटी क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी। अभी आईफोन वाले बच्चों के लिए है ना, नहीं आई है, तो ये केवल गूगल पे मिलेगी, एंड्रॉइड फोन्स में मिलेगी। तो सभी को अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।